पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, पाकिस्तान वरना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लोगों को कत्ल करूंगा। क्यों कह रहे हैं मोदी साहब? मोदी साहब तो 1.4 बिलियन लोगों के वजीर आजम हैं और कहते हैं हमारा खतरा हमें चीन से है, सारा फोकस पाकिस्तान पे है। के साथ उन्होंने क्या मैसेज दिया है पाकिस्तान की आवाम को? उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन चुका है और पाकिस्तानी लोगों, आप देखो कि आप कहां पे खड़े हो। ने बात की है और कहा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको बाहर आना होगा। इस टेररिज्म को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि बाहर आना होगा और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भुज में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। आतंकवाद को लेकर भारत की नीति एक बार फिर से स्पष्ट की है। पीएम मोदी ने कहा, भारत पर आंख उठाने वाली किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भारत पर्यटन में विश्वास करता है, एक ऐसी शक्ति जो लोगों को साथ लाती है। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद अपने पर्यटन रूप में देखता है, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए, उन्हें सरकार और सेना अपने फायदे के लिए आतंकवाद का समर्थन कर रही है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो भारत की गोलियां ही तो खानी पड़ेगी। सुधर जाओ, निकलो रोड पे, नहीं तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो औरों का हाल हमने किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लंबा कर दो। ऑपरेशन सिंदूर लंबा होगा तो क्या होगा? द मोर ऑपरेशन सिंदूर इज लंबा, द मोर इट इज, उतनी देर में मोदी साहब अपनी मर्जी से अपना नैरेटिव क्राफ्ट करेंगे। वो नैरेटिव पाकिस्तान के बारे में होगा। लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज इस हिस्टोरिक डे के मौका पर पाकिस्तान की आवाम को पुरखलूस मैसेज दिया है और उनको कहा है कि आप अपने रवैयों में बदलाव लाओ, आप रोजी रोटी की बात करो, खुशहाली की बात करो, टेररिज्म की बात छोड़ दो। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पैगाम पाकिस्तानी आवाम के नाम और पाकिस्तानी यूथ के नाम खास तौर पर तारीखी पैगाम है और पाकिस्तान की आवाम को समझ लेना चाहिए कि भारत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर वो अपने रवैयों में बदलाव लाएं, यानी पाकिस्तानी आवाम और समझ जाएं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ना सिर्फ उस रीजन को बर्बाद कर रही है बल्कि पाकिस्तानी आवाम को भी बर्बाद कर रही है। मैं ये समझता हूं दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन चीजों में नहीं पड़ेगी। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज का पता है कि हमें क्या करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन चीजों को अंडरस्टैंड करती है कि हम ये अगर करेंगे, अगर हमने लड़ाइयां शुरू कर दी, माहौल हमने बनाना ये शुरू कर दिया, तो फिर तो गई बात। तो माहौल ही तो नहीं बनाना चाहते वो माहौल नहीं बनाना चाहते किसी कीमत पे भी। वो माहौल को पाकिस्तान ठंडा रखना चाहता है, इंडिया माहौल को गर्म करता है। पाकिस्तान माहौल को ठंडा रखता है, इंडिया गर्म करता है। मोदी साहब का बड़ा दिल करता है कि मैं ये एक्सट्रीमिज्म का नैरेटिव पाकिस्तान में चलाऊं। रोज शोर मचे, रोज शोर मचे, रोज माहौल खराब हो, तू मैं हो, जंगो जदल हो। ये इकोसिस्टम मोदी साहब क्रिएट करना चाहते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। पाकिस्तान, अच्छा एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान के वजीर आजम को नहीं पता चलता मैं इंडिया की आवाम को गालियां दूं? एक स्टेटमेंट पाकिस्तान का वजीर आजम दे ना, इंडियन मीडिया चला देगा, पाकिस्तान ने ये कर दिया, इसकी जरूरत कैसे हुई, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।
हो सकता है ये पाकिस्तानी मीडिया मोदी साहब की इस चीज को चलाए भी ना, बिकॉज वो अगर चलाएंगे तो वो बेसिकली दे आर हेल्पिंग मोदी साहब। सो मोदी साहब जो थ्रेटनिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी यूथ को कि मेरी गोली तुम्हें कत्ल कर देगी, आराम से रोटी खाओ, नहीं तो मतलब ये कि तुम्हें मैं कभी भी मार सकता हूं, मैं तुम्हें कभी भी कत्ल कर सकता हूं, मैं आप लोगों के मुल्क के अंदर कभी भी फसाद फैला सकता हूं, मैं कभी कुछ भी कर सकता हूं, मेरी ये कैपेसिटी है, मेरी ये कैपेसिटी है कि मैं आपके मुल्क के अंदर कभी भी किसी वक्त कुछ भी कर सकता हूं। ये वो चाहते हैं, ये वो सर जी चाहते हैं, ये वो एक माहौल दे रहे हैं। यहां पे पाकिस्तान को जारी बात है, देखना पड़ेगा कि ऐसे ही चलेगा या कि पाकिस्तान अब होगा क्या। ये दिस इज इन द स्टेट ऑफ द वॉर में, हम पाकिस्तान इज इन स्टेट ऑफ वॉर। सो इन द स्टेट ऑफ द वॉर आप इस सारा जो क्राइसिस वो चल रहा है उसके अंदर वो एक माहौल तो उन्होंने रखा हुआ है ना मोदी साहब ने कि नहीं नहीं हमने ऐसे ही करना है, हमने हालात खराब करने हैं। मैंने आपको क्या कहा है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर लंबा किया जा रहा है, जो बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा, और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान है। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है, मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा। मोदी जी जो बात कर रहे हैं भाई साहब, क्या बात उन्होंने बोल दी। मैं तो हिल गया कि भाई उन्होंने डायरेक्ट हमें ललकार लगाई है, डायरेक्ट भाई साहब उन्होंने हमें भाई साहब रगड़ा दे दिया। बिल्कुल, आना इंडिया ने तो वो सब कुछ पा लिया जो हम चाहते थे, हर चीज हासिल कर ली। और तुमने क्या किया, तुमने क्या किया? हमने क्या किया, हमने जो करना था वो किया भाई साहब के सामने। ट्रक आता है आटे का, हम उसके पीछे दौड़ लेते और भाई साहब आटे के पीछे लाइने लगा देते हैं, आटा एक दूसरे से खींचते हैं, आटा करना मिल रहा हो दूसरे बंदे को पकड़ के उसको मार के उसे आटा ले लेते हैं। ये हमारा हाल है। और भाई साहब मोदी जी ने जो बात बोली, यकीन मानो बड़ा दिल को सुकून मिला कि उन्होंने पाकिस्तानी बच्चों को ये बात बोली कि भाई साहब आप अपना भविष्य सुधारो। उनका मतलब ये है वजह कि जो यंग जनरेशन है, जो पाकिस्तानी अवाम में लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें बोलता है आगे आओ और तालीम हासिल करो और इन गंदी चीजों से निकलो। वही ना, नहीं तो भाई हमारी गोली तो है तुम्हारी। देखो पाकिस्तानी बच्चों तुम्हें अच्छा मशवरा भी दिया, साथ भाई साहब जो आगे भविष्य में हाल होने वाला है वो भी बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रही वजह, और हाल वो हो भी रहा है, आप देख लो क्या बना हुआ है। पानी बंद है, सब कुछ बंद है, दवाइयाँ बंद है, आटा महंगा है, हर चीज। अगर बॉर्डर क्रॉस करेंगे भारत का तो गोली खाएंगे।